धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए श्री चैतन्य पश्चिम बंगाल के एक शहर में पहुँचे। श्रोताओं को हर शाम धर्म उपदेश देते थे। एक दिन धर्म की बात करते हुए उन्होंने श्रोताओं से पूछा, यहाँ सबसे बुरा इंसान कौन है? उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक स्वर में कहा, मधाई। श्री चैतन्य अपने 2 शिष्यों को मधाई को उनके सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। जब वो 2 शिष्य पता लगाते हुए उसके स्थान पर पहुंचे, वो अपने 2 मित्र के साथ शराब पी रहा था। एक शिष्य ने गुरु के आदेश के बारे में उससे बताया। यह सुनते ही वो बहुत क्रोधित हुआ और शिष्य के सिर पर बोतल से प्रहार कर दिया। सर से खून बहने लगा। दोनों शिष्य डर के मारे वहां से भाग आए और गुरु को मधाई की हिंसा के बारे में बताया। यह सुनकर श्री चैतन्य थोड़ा सा भी परेशान ना होकर उन्होंने और 10 शिष्यों को मधाई के पास भेज दिया। यदि वो स्व इच्छा से नहीं आना चाहता तो उन्हें बल प्रयोग करते हुए उसको लाने का आदेश दिया। शिष्यों ने यही किया। स्व इच्छा से न आने से जोर जबरदस्ती उसे उनके पास लेकर आए। श्री चैतन्य शिष्यों को कहकर एक कोमल बिस्तर बनाकर रखे हुए थे। जब मधाई पहुंचा तो वो निश्चित हो गया था कि उसके कुकर्म के लिए उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि इसके विपरीत प्रतिक्रिया देखकर वो हैरान रह गया। श्री चैतन्य के कहने पर शिष्य उस कोमल बिस्तर पर उसे लेटा दिया। चैतन्य महाप्रभु अपने आसन से उठकर उसके पास आए। शिष्यों को चकित करते हुए वो उसके चरणों के पास बैठ गए। मधाई के चरणों पर उनके हाथ इस तरह रखे जिससे लग रहा था उसके पैर स्पर्श कर रहे हैं। यह देख मधाई विचलित होने के साथ साथ लज्जित होकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। श्री चैतन्य का हाथ खुद के पैरों से हटाकर नम्रता के साथ धीरे से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें। मैंने जीवन भर कई अपराध किए हैं। नशे में मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अपने भ्रष्ट चरित्र के कारण पाप और पुण्य के ज्ञान खो दिया है। हे प्रभु, आप मेरे पैर छूकर मुझे और लज्जित ना करें। उपस्थित श्रोता यह देख चकित हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक कुख्यात, अनैतिक, असामाजिक व्यक्ति मधाई का हृदय इस तरह परिवर्तन हो जाएगा। श्री चैतन्य की नम्र व्यवहार ने उसका कठोर हृदय को बदल दिया था। बाद में वो श्री चैतन्य के शिष्य बन गए। केवल संत महापुरुष ही हृदय परिवर्तन के वास्तविक सूत्र को जानते हैं। उनके दिव्य ज्ञान के बल से एक निम्न मनुष्य एक नरश्रेष्ठ हो जाते हैं। हिंसा की जगह अहिंसा से अपराधियों का हृदय जय या परिवर्तन करने में यही महात्मा ही केवल सक्षम होते हैं। आज का श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नस्तुद्यम् असम बंधुर्जं कृत्वा नावसीदति। इसका अर्थ यह है कि आलस्य ही शरीर में स्थित प्रधान शत्रु है। वो सदा दुख देता है। उद्यम समान मनुष्य के प्रिय बंधु और कोई नहीं। उद्यम करने वालों का कार्य कभी विफल नहीं होता।